गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है वो संवर जाता है। इसलिए आप अपने आप की सुनिए, किसी और की मत सुनिए, क्योंकि आपको जो लगेगा वो सही है, दूसरे लोग आपको भड़काने को मिलेंगे। तो किसी की बातों पर मत आइए, आप अपनी सोचिए और आगे बढ़िए। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 29 नवंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में उत्तर प्रदेश में दूसरे फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर होगा वाराणसी। वाराणसी में हाल ही में सेकेंड फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन का इनऑगरेट किया गया है उत्तर प्रदेश में। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रविदास घाट पर शहर के दूसरे फ्लोटिंग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी मोबाइल रिफ्यूलिंग यूनिट एमआरयू स्टेशन का उद्घाटन किया और इससे पहले राज्य का पहला मोबाइल रिफ्यूलिंग यूनिट स्टेशन दिसंबर 2021 में वाराणसी के नमो घाट पर लॉन्च किया गया था। रविदास घाट पर नया स्टेशन एक सीएनजी मोबाइल ईंधन भरने वाली इकाई है, जिसकी क्षमता 4000 किलोग्राम प्रतिदिन है, जो प्रतिदिन 300 से 400 नाव की आपूर्ति करता है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि हाल ही में सीएनजी मोबाइल रिफ्यूलिंग यूनिट कहाँ पे खोला गया? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में भारत सरकार ने प्राकृतिक गैस बायोगैस सम्मिश्रण योजना का कब अनिवार्य बनाने की घोषणा की है? तो राइट आंसर का 2025-26 का इसका उद्घाटन किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अनाउंस किया गया कि टू मेक नेचुरल गैस बायोगैस ब्लेंडिंग स्कीम मैंडेटरी कर दिया जाएगा 2025-26 में। देखिए, केंद्र ने 24 नवंबर 2023 को चरणबद्ध तरीके से शहर गैस वितरण सीजीडी, क्षेत्र परिवहन और घरेलू क्षेत्रों में संपीड़ित बायोगैस सीबीजी के अनिवार्य मिश्रण के लिए एक रोडमैप की घोषणा की। इसके साथ राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति ने 2025-26 फाइनेंशियल ईयर 2026 से पाइप्ड प्राकृतिक गैस पीएनजी के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी के साथ सीबीजी के अनिवार्य मिश्रण को अपनी मंजूरी दे दी है। यानी मैंडेटरी कर दिया गया है कि कॉम्प्रेस्ड बायोगैस हर एक सिटी गैस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जो फाइनेंशियल ईयर 26 का होगा, यानी कि 2025-26 में यह पूर्णतः लागू कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाएगा। इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व को स्थापित किया जाएगा मध्य प्रदेश में। केंद्र सरकार ने दमोह जिले में नोरादेही अभयारण्य को आर दुर्गावती अभयारण्य के साथ विलय करने के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए एक अधिसूचना जारी की है, जिससे 2300 वर्ग किलोमीटर में फैला एक विशाल बाघ अभयारण्य बनाया जाएगा। यह रिजर्व दमोह जिले के जबेड़ा क्षेत्र के आसपास केंद्रित होगा और इससे क्षेत्र में पर्यटन और विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। केन बेतवा लिंक परियोजना के कारण पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित हो रहा है, इसलिए पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण ने नया टाइगर रिजर्व बनाने की शर्त रखी थी और इसके साथ में केंद्र सरकार ने अप्रूवल दे दिया है टाइगर रिजर्व बनाने के लिए। कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश के दमोह डिस्ट्रिक्ट में। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे। हाल ही में बुकर प्राइज 2023 किसे प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर होगा पॉल लिंच को। पॉल लिंच को हाल ही में बुकर प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। देखिए, आयरिश लेखक पॉल लिंच को लंदन में एक समारोह में उपन्यास पेंगवर सॉन्ग के लिए वर्ष 2023 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय मूल की ब्रिटिश लेखिका चेतना मारू का पहला उपन्यास वेस्टर्न लेन इस प्रतियोगिता में था। 46 वर्षीय लिंच का यह उपन्यास आयरलैंड के अधिनायकवाद की चपेट में होने के बारे में बताता है। यह 4 बच्चों की मां के संघर्ष की कहानी बताता है, जो अपने परिवार को तानाशाही से बचाने की कोशिश करती है। पहली बार वर्ष 1969 में प्रदान किया जाने वाला बुकर प्राइज अंग्रेजी भाषा में लिखे गए सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जो पिछले साल के विजेता द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए श्रीलंकाई लेखक सेहान करुणातिलका को दिया गया था। ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि इस बार बुकर प्राइज किसे दिया गया? तो पॉल लिंच को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में चलेंगे। हाल ही में
किस राज्य के ओनाटुकारा तिल को जीआई टैग मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा केरला के। केरला स्टेट में होने वाले ओनाटुकारा सीसेम, जिसे तिल कहा जाता है, इसको जीआई टैग प्रोवाइड हुआ है। यहाँ पे आपको फिगर में रिप्रेजेंट हो रहा होगा कि किस तरीके से ओनाटुकारा सीसेम होता है। ये एक प्रकार का तिल है। तो देखिए, केरल के ओनाटुकारा तिल को जीआई टैग मिल गया है और ओनाटुकारा विकास एजेंसी ने तिल की खेती को क्षेत्र 600 हेक्टेयर से बढ़ाकर 2000 हेक्टेयर करने की योजना बनाई है। इसका तेल अपने अनूठे स्वास्थ्य लाभों के लिए प्रसिद्ध है। ओनाटुकारा तिल में मौजूद अपेक्षाकृत उच्च एंटीऑक्साइड सामग्री शरीर की कोशिकाओं को नष्ट करने वाला मुक्त कणों से लड़ने में मदद करती है। इसमें मौजूद असंतृप्त वसा की उच्च मात्रा इसे हृदय रोगियों के लिए फायदेमंद बनाती है। वस्तुओं को भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 भारत में वस्तुओं से संबंधित भौगोलिक संकेतों के पंजीकरण और बेहतर सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है। यह जीआई टैग 10 वर्षों के लिए वैध होता है, जिसके बाद इसे नवीनीकृत किया जा सकता है। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। अबू धाबी F1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टापन ने हाल ही में अबू धाबी F1 ग्रैंड प्रिक्स जीतकर इसे अपने नाम कर लिया है। तो नेक्स्ट F1 चैंपियन मैक्स वर्स्टापन ने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीता और इस सीजन की जबरदस्त जीत हासिल की। मैक्स वर्स्टापन ने इस साल 19 रेस जीती है और सर्जिया पेरेज ने रेड बुल के लिए 2 रेस जीती है। 2023 में सबसे प्रभावशाली ड्राइवर उन्होंने 2023 में 19 अन्य सबसे प्रभावशाली ड्राइवर जीती। उन्होंने 2023 में 22 रेसों में से 19 जीती, जिससे वर्स्टेपेन को 86% का जीत प्रतिशत मिला है। 2023 में 22 रेसों में वर्स्टापन को जीत प्रतिशत मिला है 86% का। ये याद रखिएगा कि 2023 में 22 रेसों में से 19 रेस वर्स्टापन के ही नाम है। तो हाल ही में F1 चैंपियंस मैक्स वर्स्टापन ने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स भी जीतकर ये अपना इतिहास रच दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में चलेंगे। कॉप 28 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात में कॉप 28 की आयोजन की जाएगी। 2023 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पार्टियों के सम्मेलन COP28 का 28वां सत्र संयुक्त अरब अमीरात के एक्सपो सिटी दुबई में आयोजित किया जाएगा। भारतीय पीएम मोदी 2 दिनों के लिए विश्व जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP28 में भाग लेंगे, जो जनवरी में सुल्तान अल जाबेर को कॉप 28 का मनोनीत अध्यक्ष बनाया गया था। एडनॉक ने महत्वाकांक्षी विस्तार योजनाओं का अनावरण किया है, जो जलवायु की रक्षा और लोगों के स्वस्थ रहने के अधिकारों की सुरक्षा के साथ पूरी तरह से असंगत है। तो हाल ही में याद रखिएगा, जो कॉप 20 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 की आयोजन कहाँ होगी? तो यूनाइटेड अरब अमीरात में। इसका कितना एडिशन है? तो 28 एडिशन है, जो 2023 में आयोजित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में चलेंगे। डेविस कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो राइट आंसर होगा इटली ने। इटली ने हाल ही में डेविस कप 2023 जीता है। तो जानेंगे कि आखिर क्या है डेविस कप। देखिए, फाइनल में इटली ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर यह खिताब जीता है। यह इटली का दूसरा डेविस कप खिताब था, जिससे पहले उसने 1976 में खिताब जीता था। डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट है, जिसे टेनिस का विश्व कप भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि डेविस कप किससे रिलेटेड है? तो टेनिस से रिलेटेड है। ये जो डेविस कप है, इसको टेनिस टूर्नामेंट का वर्ल्ड कप कहा जाता है। जैसे हमारा इंडिया का क्रिकेट का वर्ल्ड कप है, उसी तरीके से ये जो डेविस कप को हम लोग टेनिस का वर्ल्ड कप कहते हैं। डेविस कप की शुरुआत कब हुई थी? तो साल 1900 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। तो हाल ही में डेविस कप किसने जीता? तो इटली ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर डेविस कप अपने नाम किया है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में। विश्व 6 रेड महिला स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो राइट आंसर होगा विद्या पिल्लई। विद्या पिल्लई जी के द्वारा हाल ही में वर्ल्ड 6 रेड विमेन स्नूकर चैंपियनशिप की खिताब जीती है। देखिए, विद्या पिल्लई ने दोहा में महिलाओं की 6 रेड स्नूकर विश्व चैंपियनशिप की खिताब जीती। दोहा कतर में आयोजित विश्व 6 रेड महिला स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में विद्या ने अपने ही देश की अनुपमा रामचंद्रन को हराकर ये खिताब जीती है। तो याद रखेगा कि हाल ही में विद्या पिल्लई जी ने 6 रेड विमेन 6 रेड स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीती है, जिसका आयोजन कतर के दोहा में हो रहा था। तो चलिए रिवीजन बैच में चलेंगे। 28 नवंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को हम रिवीजन मोड में कवर करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा देश वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बन गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्यारा भारत, इंडिया। हाल ही में लॉन्च किया गया मेवेला टीका किससे संबंधित है? तो मेजल्स एंड रूबेला, खसरा और रूबेला से संबंधित है ये वायरस का वैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसने ब्रिक्स सदस्यता के लिए औपचारिक आवेदन किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान ने। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अनीस शाह को नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का समारोह कहां आयोजित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा असम में। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में कहां राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान प्लस की आधारशिला रखी है? तो उड़ीसा में इसकी आधारशिला रखी है। क्वेश्चन नंबर 7, हर वर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा 26 नवंबर को हर वर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में 3 से 6 वर्षों के बच्चों के लिए हॉट कुक्ड मील योजना किसने शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश स्टेट के द्वारा इस स्कीम को शुरू किया गया है। तो चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे में चलते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? Who elects the representatives of union territories in the राज्यसभा? राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों को चुनाव कौन कराता है? ऑप्शन ए इलेक्टोरल कॉलेज, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी गवर्नर्स या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा ताकि आप एक नई चीज सीखें। तो इसी के साथ हम अपने फैक्ट शीट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट बैटल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री के बारे में। देखिए, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ा गया था? तो 1526 ईस्वी में। किसके बीच में ये हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में इस युद्ध को लड़ा गया था। तो इसमें विजय किसकी हुई थी? तो बाबर की इसमें विजय हुई थी। नेक्स्ट बैटल ऑफ खानवा, खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच में, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ चंदेरी 1528 में हुआ था। इसके किसके बीच में हुआ था? तो बाबर वर्सेस मदीनरी के बीच में हुआ था, जिसमें विजय बाबर बना था। लास्ट है बैटल ऑफ घाघरा, बैटल ऑफ घाघरा किसके बीच में लड़ा गया था? तो 1529 में लड़ा गया था। किसके बीच में? तो बाबर वर्सेस अफगान के बीच में, जिसमें विजय बाबर की हुई थी। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आप तक पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।